Hello everyone, welcome to today's lecture. Today I am going to discuss one of the very important topics, that is your numerical based on the formulae. Which formulae? That we have discussed yesterday, that is numericals in series and numericals in parallel. ठीक, numericals based on resistance in series. What is the formula in resistance of series? When all the resistance are connected in series, simply add those resistance. What are the formula in parallel? If they are connected in parallel, so 1 upon r equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 plus dash 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 1 upon rn के बराबर होगा. Now ये दो फॉर्मूलों को ध्यान में रखते हुए, और एक तीसरा फॉर्मूला वी नो दैट v इक्वल टू आई आर, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं. सो वी हैव द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल दैट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इन द फॉलोइंग शोन सर्किट. इस प्रेजेंट सर्किट में आप लोगों को कैलकुलेट करना है कि कितनी वैल्यू ऑफ करंट होगी. इसको अटेम्प्ट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, just check it out. First you have to identify where is the voltage. Here you get the voltage. आपको यहाँ पे वोल्टेज मिला. टर्मिनल पहचानने हैं सबसे पहले वोल्टेज के क्या है. ये प्लस टर्मिनल है, यहाँ माइनस टर्मिनल है. ओके, प्लस टर्मिनल से हमने ध्यान दिया कि आई करंट जो है वो यहाँ से फ्लो हो रही है. आई करंट जैसे ही यहाँ से फ्लो हो रही है, तो ये आई करंट फ्लो होने पे ए पॉइंट पे पहुँची, और जैसे ही ए पॉइंट पे पहुँची तो तुरंत हमने ध्यान दिया कि जो करंट है हमारी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है. करंट हमारी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है. इट मीन्स इन दोनों के जो रेजिस्टेंस होंगे आपस में क्या हो जाएंगे, दैट विल बी इन पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे मिल गया हमको जंक्शन. इफ इट इज़ अ जंक्शन, सो बोथ दी ब्रांचेस आर इन पैरेलल. अब ये पैरेलल में है तो एक करंट यहाँ जाएगी, एक करंट यहाँ जाएगी. ये करंट यहाँ जाएगी तो बी पॉइंट में मिलेगी. ये करंट यहाँ जाएगी तो इस रेजिस्टेंस से होते हुए सी से घूमेगी. सी के बाद तो कोई ब्रांच है नहीं. सी से घूमते हुए फिर इस रेजिस्टेंस में जाएगी, फिर बी पॉइंट पे आ जाएगी. मतलब ये है, ये ए पार्ट से आपके दो पार्ट में डिवाइड हुई. पहले इस रेजिस्टेंस में आई, फिर उसके बाद इस रेजिस्टेंस में आई, फिर बी में आके दोनों इकट्ठा होके वापस इस वोल्टेज के पास आ गई. मतलब ये करंट यहाँ से आने के बाद यहाँ चेंज तो हुई नहीं, यहाँ चेंज नहीं हुई तो वापस ये यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई. मतलब बोथ दी करंट्स, बोथ दी रेजिस्टेंस आर इन सीरीज फॉर दिस ब्रांच. सो लेट अस फर्स्ट calculate the resistance. How we calculate the resistance? First, resistance in series. One resistance in series, that is resistance across AC plus resistance across BC. भाई AC के across और BC के across resistance मतलब क्या हो गए, that is in series, because the current is going through this resistance, will also go through this resistance. So both the resistance are in series. If they are resistance in series, so 30 plus 30, that is equal to 60 ohm. So the formula for resistance in series, that is equal to 60 ohm. Okay, अब ये फॉर्मूला हमको 60 ओम का मिल गया. तो नाउ वी हैव टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट. अब ज़रा इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं इन रेजिस्टेंस का. तो ये सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा. दैट इज़ योर 2 वोल्ट. नाउ दैट इज़ योर ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, इनका रेजिस्टेंस हमको मिल गया है. तो ये हमें रेजिस्टेंस मिला जो कि इसके अक्रॉस अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है. दैट इज़ योर 30 ओम. और जो हमने कैलकुलेट किया है वो रेजिस्टेंस हमारा कैसा है, वो रेजिस्टेंस हमारा कुछ इस तरीके का है. दैट इज़ योर कितना है, 60 ओम. कितना है, 60 ओम. ये आपका बी पॉइंट, ये सी पॉइंट. अब ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे में है, पैरेलल में है. अब ये रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है, तो इन रेजिस्टेंस का क्या किया जाए, इन रेजिस्टेंस का हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो दैट इज़ इन रेजिस्टेंस इन पैरेलल. पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो दैट इज़ करंट यहाँ से जाएगी, करंट यहाँ से गई, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई. जैसे ही दो पार्ट में डिवाइड हुई तो एक करंट इधर, एक करंट, तो बोथ द रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल बिकॉज द करंट इज डिवाइडिंग. सो दैट इज़ 1 upon 30 plus 1 upon 60. So the resistance since parallel equal to LCM we have taken, that is 60. 30 to the 60 plus 1, so that is equal to 1 upon RP की वैल्यू हो गई, that is equal to 3/60, that is 1 upon 20. ये हमारा 1 upon 20 के बराबर हो गया. अगर ये 1 upon 20 हो गया तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल वी गेट, that is equal to 20 ohm. This is the
total resistance that is calculated from this circuit. Now we have the total circuit. क्या है total value कि एक हमारे पास ये है 2 वोल्ट की बैटरी, एक हमारे पास नेट ओम 20 ओम का मिल गया, सो दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट, दैट इज प्लस माइनस दैट इज 20 ओम. सो V इक्वल टू IR के बराबर हो गया. वोल्टेज की वैल्यू हो गई दैट इज इक्वल टू 20. करंट वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट इज इक्वल टू 20. So what is 2 volt? Sorry, current is of 2 volt. 2 volt. So I equal to 2 upon 20. So the current is equal to 0.1 ampere. This is your answer. I hope you understand. Very easy numerical. ठीक, तो ये मैंने पहला न्यूमेरिकल किया है फॉर लेट यू अंडरस्टैंड, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको समझाने के लिए. क्लियर हो गया? हाँ भाई, लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. दूसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? दूसरा न्यूमेरिकल कह रहा है कि कैलकुलेट द करंट शोन बाय एमीटर है इन द सर्किट शोन. अच्छा, इस वाले सर्किट में ये एमीटर कितनी करंट हमारी शो करेगा ये हमको पता करना है. अब ये हमको पता करना है तो इसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि ये जो सर्किट का पूरा जंजाल है इसको पहले हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें. हाउ कैन वी सॉल्व दी सर्किट? सर्किट को सॉल्व कैसे किया जाए? तो सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है लेट्स फर्स्ट ट्रेस आउट दी करंट. सबसे पहले इस करंट को देखा जाए. ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, ये सभी को पता है. जैसे ही ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकली वी हैव द फर्स्ट जंक्शन, ये हमको पहला जंक्शन मिल गया. पहला जंक्शन मिल गया मतलब ये वैल्यू और यहाँ पे ये दोनों कैसे हो गए? अलग अलग करंट बढ़ जाएंगी. करंट अलग अलग बढ़ गई मतलब इस ब्रांच के सारे सर्किट सब पैरेलल में, इस ब्रांच के सर्किट हो गए पैरेलल में. इन दोनों का नेट इक्विवेलेंट हमारा पैरेलल में निकलेगा. ओके, फिर इस करंट से आगे बढ़े सो वी गेट दी सेकंड वैल्यू. सेकंड वैल्यू में देखा तो फिर से मेरी करंट बढ़ गई भाई. करंट बढ़ गई मतलब आपस ये दोनों के जो तुम्हारे हो गए रेजिस्टेंस, ये कैसे हो गए? ये भी तुम्हारे हो गए दैट इज़ इन पैरेलल. कैसे हो गए? पैरेलल में. अच्छा, इसके बाद ये करंट यहाँ से जाएगी, ये करंट यहाँ से जाएगी और ये करंट यहाँ से जाएगी. जैसे ही ये दोनों करंट हमारी यहाँ से जाएगी सो वी विल गेट दी नेट वैल्यू. नेट वैल्यू कैसे मिलेगी? जैसे ही ये करंट यहाँ जाएगी फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई. एक पार्ट इधर आ गया, एक पार्ट हमारा इधर चला गया. ये करंट यहाँ से गई, ये करंट यहाँ पे दोनों डिवाइड हो गई, दोनों पार्ट में करंट यहाँ डिवाइड हो गई. अरे बाप रे. फिर उसके बाद ये करंट यहाँ गई तो ये करंट भी यहाँ से डिवाइड, मतलब ये सारे सर्किट आपस में कैसे हैं? दैट इज़ इन पैरेलल. कैसे हो गए? सभी में पैरेलल. कहीं भी करंट आपकी 2 रेजिस्टेंस में एक ही तरफ नहीं जा रही है, सभी में जब रेजिस्टेंस जाएगा तो मतलब पैरेलल में है. तो अब हम लोग ने ये सोचा कि अगर ये दोनों हमारे पैरेलल में हैं सो लेट हैव टू कैलकुलेट इट्स वैल्यू. कैसे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू? तो सबसे पहले देखा जाए कि ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में, ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में, ये दोनों आपस के रेजिस्टेंस पैरेलल में. तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ दी रेजिस्टेंसेस इन सिंपल सर्किट. सिंपल सर्किट में जैसे बनाएंगे तो ये हो गया आपका 5 ओम का मेन रेजिस्टेंस, इसके बाद एक नीचे आपका 5 ओम का मेन रेजिस्टेंस, इसी के पैरेलल सारी चीज़ें लगी हैं. एक ये 5 ओम का हो गया, एक ये 5 ओम का हो गया. इसके बाद ये जो हमारा सर्किट जा रहा है इसके ये हो गया आपकी ये वाला 10 ओम और ये वाला 10 ओम. इसके बाद ये इससे जुड़ा हुआ है, जुड़ने के बाद यहाँ से आपकी फिर वैल्यू जा रही है, मतलब ये हो गया आपका 10 ओम और ये हो गया आपके अगला 10 ओम. ठीक, फिर उसके बाद ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया 10 वोल्ट की बैटरी से, ये हमारा एमीटर और ये हमने जोड़ दिया इस तरीके से. ये हो गई 10 वोल्ट की बैटरी, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस. ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम और ये हो गया आपका 10 ओम. इसके बाद क्या करना है? इसके बाद सिंपली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई. इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे ही जाएगा तो सबसे पहले इन वाले सर्किट्स को और इन वाले सर्किट्स को सॉल्व करते हैं. इन वाले सर्किट्स को कुछ नाम दे दिया जाए. इसका नाम हो गया ABCD, इसका नाम हो गया EFGH. तो इनके सर्किट्स को अगर सॉल्व करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस इन पहले दोनों पैरेलल में है तो पहले पैरेलल का फॉर्मूला लगाया रेजिस्टेंस अक्रॉस AB प्लस रेजिस्टेंस अक्रॉस CD.
इन दोनों के अक्रॉस क्या कितना हो गया रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी दैट इज इक्वल टू 1/10, ये हो गया आपका 1/10। तो पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आ गया दैट इज इक्वल टू 2/10, तो पैरेलल के फॉर्मूला आ गया दैट इज इक्वल टू 5 ओम। ठीक, यहाँ पे आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में अगर जुड़े हों, तो हमने कैपेसिटेंस में फार्मूला बताया था, उसके लिए सीरीज में लगता था तो उसके लिए फार्मूला बताया था M/A, माँ को याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन। तो दूसरे वाले में ज़रा उससे सॉल्व किया जाए तो 1/RP2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब 10 × 10 अपॉन एडिशन दैट इज़ 10 + 10, तो दैट इज़ इक्वल टू, ये RP2 के बराबर होता है, सॉरी वो R1 नहीं होगा, RP2। तो RP2 की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज़ 100/20 दैट इज़ इक्वल टू 5 ओम। ये ज़्यादा इजी है, इसको याद रखिए। ये सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए, जब दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में जुड़े हों तो उसके लिए सिंपली फॉर्मूला याद रखिए, मास मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन दैट इज़ 10 × 10 अपॉन 10 + 10। क्लियर। सो RP1 RP2 इन दोनों लोगों के लिए हो गया। इसके बाद हम इसकी वैल्यू को रखेंगे, ये हो गया हमारा 5 ओम, ये हो गया हमारा 5 ओम। इसके बाद हमारे दो रेजिस्टेंस निकलना है, एक ये 5 ओम, एक ये 5 ओम। देन फिर उसके बाद ये हमारा हो गया दैट इज़ योर, ये हो गई हमारी 10 वोल्ट की बैटरी, ये हो गया एमीटर, और ये हो गया हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट। 10 वोल्ट दैट इज़ योर प्लस, ये माइनस, ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम और ये 5 ओम। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो यहाँ से वापस हमारी करंट जाएगी। करंट जाने के बाद यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। 3 पार्ट में जैसे ही हमारी करंट डिवाइड हुई, ये हो गया आपका 5 ओम + 5 ओम दैट इज़ इक्वल टू 10 ओम। ये हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज़ आपका 10 ओम के बराबर हो गया। सो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ इक्वल टू 5 ओम + 5 ओम दैट इज़ इक्वल टू 10 ओम। किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 10 ओम। ये हमारा 10 ओम के बराबर हो गया। इसके बाद इसको कैलकुलेट करने के बाद जब ये हमारा पूरा 10 ओम बन गया तो इसके लिए लास्ट हम लोग सर्किट बनाएंगे। कैसे, ये हो गया हमारा 5 ओम, ये हो गया हमारा 10 ओम, ये हो गया हमारा 5 ओम, सो दैट इज़ 5 ओम 5 ओम, और ये हो गया हमारा 10 ओम। ये हो गई आपकी वैल्यू दैट इज़ इक्वल टू 10 वोल्ट, ये प्लस ये माइनस, ये एमीटर, और ये आपका हो गया सर्किट कंप्लीटेड। इसके लिए हमारी करंट यहाँ से जाएगी। ये तीनों आपके कैसे हो गए, पैरेलल में। सो व्हाट इज़ द फार्मूला, सो रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस आर नेट लिख लो। सो 1/5 + 1/10 + 1/5, क्योंकि करंट जाएगी तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। 3 पार्ट में डिवाइड मतलब तीनों के रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो इन तीनों को रेजिस्टेंस, इनका एलसीएम हो गया 10, तो 2 + 1 + 2, तो 1/R नेट की वैल्यू क्या हो गई, 5/10, तो R नेट की वैल्यू निकल के आ गई दैट इज़ इक्वल टू 2 ओम्स। कैसे, 5/10 होगा तो 1/2, तो ये हो गया हमारा दैट इज़ इक्वल टू 2 ओम्स। सो V = IR लगाओ, वोल्टेज की वैल्यू है 10 वोल्ट, I की वैल्यू हमको निकालनी है रेजिस्टेंस 2, तो I = 10/2 दैट इज़ इक्वल टू 5 एम्पियर। सो द करंट वी आर गेटिंग दैट इज़ योर 5 एम्पियर। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर हो गया आई थिंक सभी को। ठीक, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ भाई, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि इन द सर्किट शोन बिलो R1 की वैल्यू 4 ओम है, R2 R3 की वैल्यू 15 ओम है, R4 की वैल्यू 30 ओम है, एप्सिलॉन की वैल्यू 10 वोल्ट है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट इन ईच ब्रांच। हर एक में हमको करंट निकालनी है और साथ में हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकाल ही सकते हो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले अपने वोल्टेज को, सोर्स को देखा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ से मेरी करंट चली, यहाँ I1 ये जो करंट है ये होते हुए गई, हमको मिला जंक्शन मिला, ये दोनों पार्ट में डिवाइड हो गई। एक पार्ट इधर निकल गया, एक पार्ट इधर निकल गया, एक पार्ट इधर निकला, तो फिर ये दोनों पार्ट में डिवाइड हो गई। मतलब यहाँ भी अलग, यहाँ भी अलग, यहाँ भी अलग। मीन्स ये तीनों कैसे हो गए रेजिस्टेंस, दीज रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, दीज रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। मतलब ये तीनों ब्रांच के जो रेजिस्टेंस हो गए वो आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। जब ये पैरेलल में हो गए तो 1/RP का फॉर्मूला हो गया दैट इज़ इक्वल टू 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। कॉन्सेप्ट समझिए भाई,
कंसेप्ट ये है कि यहाँ करंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक करंट इधर गई, एक करंट इधर गई, फिर ये करंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक करंट इधर गई, एक करंट इधर गई। मतलब पहले ये इसके साथ पैरेलल में था, अब इसके साथ ये भी पैरेलल में है, तो ये तीनों आपस में कैसे हो गए? पैरेलल में। जब ये तीनों आपस में पैरेलल में हो गए तो इनका फॉर्मूला लगा दो। R2 की वैल्यू हो गई, वो हो गई 15, R3 की वैल्यू दैट इज ऑल्सो 15, R4 की वैल्यू दैट इज ऑल्सो। तो इनका हमने क्या किया? LCM लिया, तो 15 2 जा प्लस 1/RP की वैल्यू कितनी हो गई? 2 2 4 1 5 दैट इज़ 1/6 हो गई। तो RP की वैल्यू हो गई दैट इज़ इक्वल टू 6 ओम। कितनी वैल्यू आ गई? दैट इज़ इक्वल टू 6 ओम। फिर उसके बाद इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाया जाए। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाया तो ये हो गई हमारी वैल्यू, ये हो गई हमारी पहले ब्रांच का सर्किट। पहला ब्रांच R1 कितना है हमारा? 4 ओम। ये हो गया हमारा दूसरे ब्रांच का जो हमने RP कैलकुलेट किया है दैट इज़ इक्वल टू 6 ओम। ये हो गया हमारा इस तरीके से सर्किट ये कंप्लीट, ये प्लस ये माइनस। इसके बाद ये होता हुआ चला आया। देन फिर उसके बाद नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। नेट रेजिस्टेंस जैसे ही कैलकुलेट किया, I1 करंट जा रही है, ये पहले इसमें गया, फिर उसके बाद इसी में आ गया। नो करंट का डिवाइडेशन, नो करंट डिवाइडेशन मतलब इट इज़ इन सीरीज, तो दैट इज़ 4 + 6 दैट इज़ इक्वल टू 10 ओम। ये हमारा नेट रेजिस्टेंस आ गया, मतलब इन दोनों को कैलकुलेट करने पे नेट रेजिस्टेंस मिल गया। अब V = IR लगाएं तो इसकी वैल्यू हमारी IR के बराबर हो गई। अब इसकी वैल्यू जो है वो है हमारी 10 वोल्ट। करंट हमको निकालनी है, नेट रेजिस्टेंस हमारा 10 है, तो करंट हमारा कितना आ गया? दैट इज़ इक्वल टू 1 एम्पियर। और इसके थ्रू ध्यान रखिए करंट जो आ रही है दैट इज़ I1 की वैल्यू भैया हमको मिल गई, I1 की वैल्यू मिल गई हमको 1 एम्पियर। अच्छा, I1 की वैल्यू हमको अगर 1 एम्पियर मिल गई तो ज़रा ध्यान दीजिए। अब इस सर्किट को ज़रा गौर फरमाइए सभी लोग। ये सर्किट देखिए भाई, ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज इस वाले के पैरेलल में लगा है, ये इस वाले के पैरेलल में है, ये इस वाले के पैरेलल में है। तो इनडायरेक्टली ये वोल्टेज इसके अक्रॉस वोल्टेज और ये वोल्टेज सारी ब्रांचेस के अक्रॉस जो होगा वोल्टेज वो आपका सेम होगा, बिकॉज ऑल द ब्रांचेस आर इन पैरेलल एंड वी नो दैट इन पैरेलल द वोल्टेज रिमेन्स सेम। इफ द वोल्टेज रिमेन्स सेम so we will get the formula this will be equivalent। अब इसके लिए अगर वोल्टेज हमारा सेम है, पैरेलल में हमारा वोल्टेज अगर सेम है तो भाई उसको अगर ध्यान से देखें तो उसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3 एंड रेजिस्टेंस R4, इन अक्रॉस के वोल्टेज सबका सेम है। वो कितनी वोल्टेज है? 10 वोल्ट। तो VR2 की वैल्यू I2 इंटू R2 के बराबर हो गई। VR2 10, I2 की वैल्यू हमको निकालनी है और R2 हमारा किसके बराबर है? R2 है हमारा दैट इज इक्वल टू 15। तो भाई साहब I2 की वैल्यू क्या हो गई? 10/15 दैट इज इक्वल टू 2/3। 2/3 को ज़रा कैलकुलेट करा जाए। इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट 2/3 दैट इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। ठीक, क्लियर हो गया? अप्रॉक्सीमेट 0.4 एम्पियर आएगा। आ गई बात समझ में? नो, जस्ट अ मिनट। ये जो हमारा करंट है वो 1 एम्पियर इसके अक्रॉस निकल के आया है, इसके अक्रॉस निकल के आया है, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के वोल्टेज के अक्रॉस बराबर होगा। ठीक है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस बराबर होगा। अगर इन तीनों के कॉम्बिनेशन की बात करें तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमारा किसके बराबर है? वो हमारे 6 ओम के बराबर है। अच्छा, अगर ये हमारा रेजिस्टेंस जो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल का निकला वो 6 ओम है, तो मतलब वोल्टेज इसके अक्रॉस, क्योंकि भाई ध्यान दीजिए
इसका जो वोल्टेज है वो इस वाले ब्रांच के अक्रॉस है और इस वाले ब्रांच का नेट रेजिस्टेंस हमने 6 ओम निकाला है। तो सबसे पहले इसका नेट वोल्टेज हमको निकालना होगा। नेट वोल्टेज जो हो जाएगा सो दैट इज इक्वल टू वीपी इक्वल टू आई डैश मान लो दैट इज इक्वल टू आरपी के बराबर। तो ये करंट हमारी I1 के ही बराबर होगी क्योंकि इतना होगा तो नेट वोल्टेज के अक्रॉस ये इधर देखो, इधर अभी आपने जो करंट निकाली है वो I1 निकाली है। I1 करंट जो जाएगी वो यहाँ पे जाएगी। अब हमें इसके अक्रॉस, भाई ये दोनों हमारे कैसे हैं, सीरीज़ में हैं। अब सीरीज़ में वोल्टेज सेम तो होता नहीं है। ये हमको इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज निकाल लिया, ये इतनी वैल्यू है। अब हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। जब इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो V की वैल्यू IR के बराबर हो गई। I की वैल्यू दैट इज़ इक्वल टू कितनी है, दैट इज़ 1 एम्पियर और RP की वैल्यू है 6 ओम। तो इसकी टोटल वोल्टेज की वैल्यू हो गई 6 वोल्ट। अब ये जो तुम्हारा वोल्टेज निकला है वो इस वाले के टोटल रेजिस्टेंस के, और टोटल रेजिस्टेंस किसका किसका कॉम्बिनेशन है, टोटल रेजिस्टेंस इन तीनों का कॉम्बिनेशन है पैरेलल में। अब जब ये इन तीनों के रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है तो मतलब एक ये तीनों कैसे हैं पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी पैरेलल में होगा। तो वोल्टेज अक्रॉस R2 की वैल्यू इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस R3 इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस R4 के बराबर होगी। दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट के बराबर हो गई। अब ये अगर 6 वोल्ट के बराबर हो गई तो सबसे पहले वोल्टेज अक्रॉस R2 निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा I इंटू R के बराबर हो गया, V इक्वल टू IR के बराबर होता है। सो दैट इज इक्वल टू I2 इंटू R2। तो 6 इक्वल टू I2 की वैल्यू कितनी हो गई, I2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू 15 है। तो I2 की वैल्यू हो गई दैट इज इक्वल टू 6/15, दैट इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। इसके बाद V इंटू R3 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, दैट इज इक्वल टू I3 इंटू R3। VR3 6 हो गया, दैट इज I3। R3 हमारा किसके बराबर है, R3 हमारा है दैट इज इक्वल टू, ये भी 15 के बराबर है। तो I3 की वैल्यू भी कितनी हो गई, दैट इज 0.4 एम्पियर। इसके बाद हमें निकालना है VR4 है दैट इज I3। तो VR4 हमारा किसके बराबर है, VR4 भी 6 के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 6/30, दैट इज इक्वल टू 1/5। 1/5 को कैलकुलेट करा, दैट इज 0.2 एम्पियर। ये हो गई इसकी वैल्यू। ध्यान देने वाली बात ये है, गलती ये हो गई थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि मैंने ये नहीं देखा कि ये जो करंट है वो तुम्हारी इन सब में बट रही है। यानी ये देखा कि ये रेजिस्टेंस, ये वाले रेजिस्टेंस को मैंने नेगलेक्ट कर दिया, इसलिए ये चीज़ ध्यान नहीं दी। अब ये वाले करंट की जो वैल्यू होगी वो ये वाला करंट जो होगा वो ऐसे चलेगा, इसमें आया, इसके अक्रॉस इसमें भी आएगा। तो ये रेजिस्टेंस पैरेलल आपके इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो पहले इसके कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे, फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। तो इसके लिए हमने इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम आपको 2 न्यूमेरिकल्स दे रहे हैं, 2 न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करिएगा, इजी न्यूमेरिकल होंगे। क्लियर।